हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट एग्जाम प्लानर अध्यावार सॉल्व पेपर्स। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी और अदर स्टेट में जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में फार्मासिस्ट की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके यूपी ट्रिपल एससी में जो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल वो आपका कंपलसरी कर दिया है, तो उसकी क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा था वो आपका फार्माकोलॉजी से संबंधित चल रहा था। उसमें जो आज का आपका टॉपिक है, जो पॉइंट है वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका आज का टॉपिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। इसमें क्वेश्चन है न्यूनतम अवरोधक सांद्रता क्या मापता है। तो ये विकास को रोकने के लिए सबसे कम सांद्रता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेथ्रिन एक है, तो परमेथ्रिन एक पायरेथ्रोइड कीटनाशक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह एक संश्लेषित कीटनाशक है जो विभिन्न प्रकार के कीटों जैसे कि मच्छर, टिक और जू के लिए उपयोग किया जाता है। यह कीटों के तंत्रिका तंत्र को बाधित करता है जिससे उन्हें लकवा हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन आधारित विष संक्रामक मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो वो क्लोरीन आधारित विष संक्रामक मुख्य रूप से झिल्ली की अखंडता को बाधित करने का कार्य करते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूटाराल्डिहाइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग पृष्ठीय विष संक्रामक के रूप में किया जाता है। ये आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह एक यह एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक विष संक्रामक होता है जिसका उपयोग चिकित्सा उपकरणों, प्रयोगशाला उपकरणों और सतहों की कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोलिनेस्टरेस सामान्यतः किसके रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कृषि और घरेलू कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरो फीवर का उपयोग प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो साइटो मेगालोवायरस रेटिनाइटिस के रूप में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह एक एंटीवायरल दवा है जिसका प्राथमिक उद्देश्य साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस उपचार में किया जाता है। विशेष रूप से एचआईवी यानी कि एड्स से प्रभावित रोगियों में यह विषाणु डीएनए संश्लेषण को बाधित करता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फॉलेट संश्लेषण प्रतिपक्षी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ सक्रिय है। तो वो आपका पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड है जो फोलेट संश्लेषण प्रतिपक्षी है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ सक्रिय है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण में G6PD की कमी के कारण गर्भावस्था के दौरान किस मलेरिया रोधी एजेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो वो प्राइमैक्विन है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है सल्फेमेथाजोल में मौजूद हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। तो वो आपकी थियाडियाजोल है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका DSSB फार्मेसी 2025 में ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सल्फेट सल्फेमेथियाजोल एक सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है और इसकी रासायनिक संरचना में एक थियाडियाजोल रिंग प्रणाली होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासीटामोल का रासायनिक नाम क्या है। तो पैरासीटामोल का रासायनिक नाम एसिटामिनोफेन या पैरा एमिनोफेनॉल है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टिमोक्साजोल टैबलेट में शामिल है। तो वो आपके 5 भाग सल्फामेथोक्साजोल और 1 भाग ट्राइमेथोप्रिम है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार के साथ जल अपघटन पर पेनिसिलिन देता है।
तो वो आपको पेनिसिलिक एसिड देता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। जल अपघटन के माध्यम से बीटा लैक्टामेज एंजाइम बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है, अणु के जीवाणुरोधी गुणों को निष्क्रिय कर देता है और प्राकृतिक पेनिसिलिन जैसे पेनिसिलिन जी को पेनिसिलिक एसिड में परिवर्तित करके हानिरहित बना देता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फा दवाएं किससे संबंधित हैं? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एरिथेमा नोडोसम, हीमोलिटिक एनीमिया। तो ये तीनों से संबंधित हैं। आपका जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलन चिकित्सा के लिए उपयोग किए जाने वाला सल्फोनामाइड है, तो वो आपका जो है वो सल्फेडियाजिन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिल्वर सल्फेडियाजिन एक सल्फा व्युत्पन्न एंटीबायोटिक दवा है जिसे संघीय औषधि प्रशासन द्वारा 2 और 3 डिग्री जलन वाले रोगियों में घाव संक्रमण को रोकने और उसका इलाज करने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा लैक्टम वलय युक्त एक एंटीबायोटिक है, तो वो आपकी पेनिसिलिन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक की संरचना है, तो ये किस यौगिक की संरचना है? ये जो है वो आपकी सल्फानिलिक एसिड की संरचना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सल्फानिलिक एसिड की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिन्स एंटीबायोटिक कौन सा है? तो वो आपका एम्फोटेरिसिन है। एम्फोटेरिसिन एक पॉलिन्स एंटीबायोटिक है। पॉलिन्स एंटीबायोटिक्स एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स का एकमात्र समूह है जो मुख्य फंगल स्टेरॉल एर्गोस्टेरॉल के साथ एक विशिष्ट परस्पर क्रिया के माध्यम से सीधे प्लाज्मा झिल्ली को लक्षित करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन बी को और किस नाम से जाना जाता है? ये आपका 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 21 में और 2019 में। तो ये जो जाना जाता है वो फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,6-डाइमेथॉक्सीफेनिल पेनिसिलिन किसका IUPAC नाम है? तो ये मेथिसिलिन का IUPAC नाम है, ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका GMC फार्मासिस्ट 2021 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पेनिसिलिन जिसकी संरचना में एक आइसोक्साजोल रिंग होती है, तो ये क्लोक्सासिलिन होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म तनु अकार्बनिक अम्लों के साथ हाइड्रोलिसिस पर पेनिसिलिन उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोलिसिस पर पेनिसिलामाइन उत्पन्न करता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका HPSC फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गर्म तनु अकार्बनिक अम्लों के साथ हाइड्रोलिसिस पर पेनिसिलामाइन उत्पन्न करता है। इसका रासायनिक सूत्र C5H11NO2S है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस एंटीबायोटिक में नेफ्थासीन नाभिक होता है? तो वो आपका टेट्रासाइक्लिन में होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। यह पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक मोल्ड से हुई थी। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मौलिक संरचना में सल्फर होता है? तो बेंजिल पेनिसिलिन की संरचना में सल्फर होता है। ये आपका क्वेश्चन केरला PSC फार्मासिस्ट 2017 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? तो ये जो प्रतिक्रिया करते हैं वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दवा जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के टेरिडीन अवशेष के साथ जुड़कर डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने को प्रतिस्पर्धी रूप से रोकती है वह है, वो जो है वो आपकी सल्फोनामाइड्स है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट्रिमोक्साजोल में 2 एंटीबायोटिक होते हैं, वे कौन है?
तो बे जो होते हैं वो सल्फामेक्साजोल और ट्राईमेथोप्रेम होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन प्रकृति में होते हैं तो वो आपके उभयधर्मी होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। टेट्रासाइक्लिन प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। पहला टेट्रासाइक्लिन एक्टिनोमाइसेट्स के किण्वन से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद था। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन ओरियोमाइसिस द्वारा 1948 में उत्पादित किया गया और उसी वर्ष नैदानिक उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु क्षार के साथ हाइड्रोलिसिस पर पेनिसिलिन उत्पन्न करता है तो वो आपका पेनिसिलोइक एसिड उत्पन्न करता है। ये HPSSC फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। तनु क्षार के साथ हाइड्रोलिसिस पर पेनिसिलोइक एसिड उत्पन्न करता है। पेनिसिलिनेस एक स्त्रावित एंजाइम है जो पेनिसिलिन और अन्य पेनिसिलिनेस संवेदनशील यौगिकों को निष्क्रिय पेनिसिलोइक एसिड में हाइड्रोलाइज करता है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन में निम्नलिखित में से कौन सा रिंग सिस्टम मौजूद है? तो बीटा लैक्टम रिंग सिस्टम मौजूद है। बीटा लैक्टम बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोनियाजिड निकोटिनमाइड और निकेथामाइड में निम्नलिखित हेटेरोसाइक्लिक रिंग समान रूप से होती है तो ये पायरिडीन होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। केरला PSC फार्मेसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पायरिडीन बेंजीन जैसा एक यौगिक है लेकिन संरचना में हेटेरोसाइक्लिक C5H5 न्यू है और इसका रिंग निकोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे कई महत्वपूर्ण प्राकृतिक उत्पादों का एक मूल घटक है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक एंटी ट्यूबरकुलर दवा की पहचान करें जो रासायनिक रूप से एक एलिफेटिक डायमाइन है तो वो आपकी एथम्ब्यूटोल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एथम्ब्यूटोल एक एंटी ट्यूबरकुलर दवा है जिसका उपयोग टीबी के इलाज के लिए अन्य दवाओं के साथ किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया के विकास को रोककर काम करता है। एथम्ब्यूटोल एक एथिलीन डायमाइन व्युत्पन्न है तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दवा में पायरिडीन रिंग सिस्टम होता है? तो आइसोनियाजिड में होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराजिनामाइड पायराजिनामाइड क्या है? तो पायराजिन 2 कार्बोक्सोमाइड है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पायराजिनामाइड एक कार्बनिक यौगिक है और सक्रिय तपेदिक के उपचार के लिए दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। पायराजिनामाइड का IUPAC नाम पायराजिन 2 कार्बोक्सामाइड है। यह जीवाणुनाशक गुण वाला एक सिंथेटिक पायराजिनोइक एसिड एमाइड उत्पन्न है तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट का चयन करें तो वो आपका कैल्शियम एमिनो सैलिसिलेट है। ये केरला PSC फार्मेसी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंटी ट्यूबरकुलर दवाओं का एक समूह है जिनका उपयोग टीबी के इलाज के लिए किया जाता है। यह टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाली बीमारी है तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोफाजिमिन एक व्युत्पन्न है या कुष्ठ रोग के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले क्लोफाजिमिन में निम्नलिखित में से कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग मौजूद है? तो आपके ऑप्शन है पायराजी, पेनोथियाजिन, फेनाजिन और एजेपाइन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका फेनाजिन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लोफाजिमिन एक फेनाजिन व्युत्पन्न है और इसका उपयोग कुष्ठ रोग जिसे हैंसन रोग भी कहा जाता है ये एक प्रकार के इलाज के लिए अन्य दवाओं के साथ किया जाता है। क्लोफाजिमिन डेप्सोन के साथ कुष्ठ रोग के उपचार के लिए पेश किया गया है। इसकी संरचना में नाइट्रोजन पर और एक फिनाइल रिंग पर सुगंधित प्रतिस्थापियों के साथ प्रतिस्थापित एक फेनाजिन होता है तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल पैराबेन एक एस्टर है
तो वो आपका पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड और निस्टाटेनिन किसके निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले एजेंट है, या कैंडिडा इन्फेक्शन का इलाज किससे किया जा सकता है? तो ये आपका एंटी फंगल मलहम से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बेंजोइक एसिड बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करता है। सैलिसिलिक एसिड शरीर को खुरदरी या मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड सामयिक एक संयोजन दवा है जिसका उपयोग जलन, कीट काटने, फंगल संक्रमण या एक्जिमा के कारण होने वाली त्वचा की जलन और सूजन के इलाज में किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी फंगल दवा फ्लूकोनाजोल किस वर्ग से संबंधित है? तो ये एजोल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलनाफ्टेट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग एंटी फंगल दवा के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम्सिक्लोविर में मौजूद मुख्य नाभिक है, तो इसमें मौजूद जो होता है वो प्यूरिन होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्राइमाक्विन एक हेट्रोसाइक्लिक व्युत्पन्न है, तो ये जो आपका होता है वो सी ऑप्शन सही है। 8 एमिनो क्विनोलिन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्विनोलोन व्युत्पन्न है? तो वो आपका नेल नेलिडिक्सिस एसिड है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेलिडिक्सिस एसिड एक क्विनोलोन व्युत्पन्न है। नेलिडिक्सिस एसिड का उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार में किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्वीन एक मलेरिया रोधी दवा है जो किस वर्ग से संबंधित है? तो ये 4 अमीनो क्विनोलिन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमाक्वीन है, तो प्राइमाक्वीन 8 अमीनो क्विनोलिन है। आपका HPSSC फार्मासिस्ट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्राइमाक्वीन एक 8 अमीनो क्विनोलिन है जो क्विनोलिन आधारित मलेरिया रोधी दवाओं का एक और वर्ग है जिसमें 3 सदस्य प्राइमाक्वीन, टेफ्लोक्विन और पेमाक्विन शामिल हैं जिनका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरीमेथामाइन का IUPAC नाम क्या है? तो इसका जो IUPAC नाम है वो आपका 5,4 क्लोरोफेनाइल 6 एथिल पायरीमिडीन 2 और 4 डायमाइन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका IUPAC नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मलेरिया रोधी दवा जिसमें एंडोपेरोक्साइड संरचना होती है वह है? तो वो आर्टेमिसिनिन होती है। ए बी ऑप्शन करेक्ट है। एक मलेरिया रोधी दवा जिसमें एंडोपेरोक्साइड संरचना होती है वो आर्टेमिसिनिन है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मलेरिया रोधी दवा में 4 क्विनोलिन नाभिक होता है? तो वो जो होता है वो आपका क्लोरोक्वीन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लोरोक्वीन का उपयोग मच्छरों के काटने से होने वाले मलेरिया को रोकने या उसके इलाज करने के लिए किया जाता है। क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल के रूप में भी जानी जाने वाली दवाओं में के एक वर्ग से संबंधित है। संयुक्त राज्य रोग नियंत्रण केंद्र दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए अद्यतन दिशा निर्देश और यात्रा अनुशंसाएं प्रदान करते हैं। क्लोरोक्वीन का उपयोग एक अलग प्रकार के परजीवी के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए भी किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्वीन में है, क्लोरोक्वीन में क्या है? तो एक क्विनोलिन रिंग है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक क्विनोलिन रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइथाइल कार्बामाजिन किसके उपचार में पसंद की दवा है? तो ये फाइलेरिया संक्रमण के उपचार में पसंद की दवा है। ये आपका 2017 और 2015 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाइथल कार्बामाजिन एक कृमिनाशक है जिसका उपयोग बुचेरिया
बैंक्राफ्ट और लोआ लोआ जैसे फाइलेरिया संक्रमण के इलाजों के लिए किया जाता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स मिर्गी के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले उपचार हैं। वे लगभग 10 में से 7 लोगों में दौरे में नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो वे लगभग 10 में से 7 लोगों में दौरे की नियंत्रित करने में मदद करते हैं। एईडी हमारे मस्तिष्क में रसायनों के स्तर को बदलकर काम करते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कोट्रिमोक्साजोल निम्नलिखित का संयोजन है। तो ये 5 भाग सल्फामेथोक्साजोल और 1 भाग ट्राइमेथोप्रिम का संयोजन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन 4 बार पूछा हुआ है। यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट, टीएनएमआरबी फार्मासिस्ट, केला पीएससी फार्मासिस्ट और एचपीएसएससी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजिल पेनिसिलिन पोटेशियम का ब्रांड नाम है। तो इसका नाम है क्रिस्टली पेनिसिलिन जी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बेंजिल पेनिसिलिन पोटेशियम को क्रिस्टली पेनिसिलिन जी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई तरह के जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। क्रिस्टली शब्द इसके शुद्ध रूप को संदर्भित करता है और पेनिसिलिन जी इसका रासायनिक वर्गीकरण है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमाटेज अवरोधक है। तो आपका लेट्रोजोल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। लेट्रोजोल एक एरोमाटोज अवरोधक है। यह एंजाइम एरोमाटोज को बाधित करके काम करता है जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन में परिवर्तित करता है। यह शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर को कम करता है और आमतौर पर रजोनिवृत्त महिलाओं में हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव स्तन कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फॉर प्रतिस्थापित सल्फोनामाइड है। तो वो आपका सक्सिनिल सल्फाथियाजोल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सक्सिनिल सल्फाथियाजोल एक प्रकार का सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जो विशेष रूप से एनफॉर प्रतिस्थापित सल्फोनामाइड होता है। सल्फोनामाइड जिन्हें आमतौर पर सल्फा ड्रग्स के रूप में जाना जाता है, एंटीबायोटिक्स का एक समूह है जिसमें सल्फोनामाइड समूह होता है। तो सक्सिनिल सल्फाथियाजोल उपयोग मुख्य रूप से जठरांत्र संबंधी संक्रमण और बीमारियों के उपचार में किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलोस्पोरिन में क्या शामिल है। तो इसमें जो शामिल है वो डायहाइड्रोथियाजिन रिंग शामिल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सिफेलोस्पोरिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का एक वर्ग है जिसमें उनकी रासायनिक संरचना में एक डाइहाइड्रोथियाजिन रिंग होती है। यह रिंग बीटा लैक्टम रिंग के साथ जुड़ी होती है जो सिफेलोस्पोरिन की एंटीबायोटिक गतिविधि के लिए आवश्यक है। यह रिंग संरचना सिफेलोस्पोरिन को एंटीबायोटिक्स के अन्य वर्गों से अलग करती है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल के निश्चित खुराक संयोजन को क्या कहते हैं। तो इसको कोट्रिमोक्साजोल कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेबुलेनिक एसिड है। तो ये बीटा लैक्टमेज अवरोधक है। क्लेबुलेनिक एसिड आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लेवुलोनिक एसिड एक बीटा लैक्टमेज अवरोधक है जिसका उपयोग कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के साथ संयोजन में जीवाणु एंजाइम बीटा लैक्टमेज उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरेम्फेनिकोल का प्रशासन किसका कारण बन सकता है। तो ये एग्रानुलोसाइटोसिस का कारण बन सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लोरेम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जो एग्रानुलोसाइटोसिस का कारण बन सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी होती है जो संक्रमण से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को कमजोर कर सकती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। तो वो आपका एरिथ्रोमाइसिन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स का एक वर्ग है। अपनी व्यापक स्पेक्ट्रम जीवाणुरोधी गतिविधि के लिए जाना जाता है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन
है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण को रोककर काम करते हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ये आपका CGHS बेंगलुरु फार्मासिस्ट और ISRO SDSC फार्मासिस्ट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो आपका क्लोरेम्फेनिकोल के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्रे बेबी सिंड्रोम नवजात शिशुओं, विशेष रूप से समय से पहले जन्मे शिशुओं में क्लोरेम्फिल निकोल के संचय के कारण होने वाली एक दुर्लभ स्थिति है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी अपरिपक्व यकृत में दवा को प्रभावी ढंग से मेटाबोलाइज करने के लिए आवश्यक एंजाइमों की कमी होती है, जिससे शरीर में विषाक्त स्तर बढ़ जाता है और लक्षणों में त्वचा का भूरापन, निम्न रक्तचाप और श्वसन संकट शामिल है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्फोनामाइड्स में से किसका उपयोग मुख्य रूप से मूत्र पथ के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है? तो वो सल्फा मैक्थोक्साजोल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक मलहम में निम्नलिखित में से कौन सी दवा मौजूद है? तो वो आपकी नियोमाइसिन मौजूद है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग आमतौर पर जीवाणु त्वचा संक्रमण को रोकने या इलाज के लिए मलहम फॉर्मुलेशन में किया जाता है। इसे अक्सर सामयिक एंटीबायोटिक मलहम में बेसिट्रेशन और पॉलीमिक्सिन बी जैसे अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के साथ मिलाया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथोट्रेक्सेट किसका विरोधी है? तो ये आपका फॉलिक एसिड का विरोधी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है? तो वो आपका एरिथ्रोमाइसिन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक है तो वो आपका फ्यूसिडिन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्यूसिडिन, जिसे फ्यूसिडिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, एक स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमण, विशेष रूप से स्टेफिलोकोकस ऑरियस के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक था? तो सबसे पहले दुनिया में जो खोजा गया था वो पेनिसिलिन था। बी ऑप्शन करेक्ट है। दुनिया का पहला आकस्मिक रूप से खोजा गया एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, जिसे 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। यह मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया गया था और एंटीबायोटिक एरा की शुरुआत हुई जिसने जीवाणु संक्रमण के उपचार में क्रांति ला दी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा रोगियों और संक्रमण को रोकने के लिए रोग निरोधी रूप से भी किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष एंटीबायोटिक द्वारा लक्षित जीवाणु प्रजातियों की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो आपका सी कहा जाता है, जीवाणु रोधी स्पेक्ट्रम। सी ऑप्शन करेक्ट है। एंटीबायोटिक्स स्पेक्ट्रम शब्द उस जीवाणु प्रजातियों की सीमा को संदर्भित करता है जिसे एक विशेष एंटीबायोटिक द्वारा लक्षित किया जाता है। एंटीबायोटिक का एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम जीवाणुओं को लक्षित करना या एक व्यापक स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोसिस्टिस कैरिनी संक्रमण में प्रभावी है? तो वो आपका कोट्रोमोक्साजोल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन किसके साथ होता है? क्यूटी प्रोलॉन्गेशन किसके साथ होता है? तो ये गैटिफ्लॉक्सासिन के साथ होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिफेलोस्पोरिन की रोगाणुरोधी क्रिया क्या है? तो इसकी क्रिया है कोशिका भित्ति संश्लेषण का अवरोध। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल की जीवाणुरोधी गतिविधि किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये तापमान में वृद्धि के द्वारा बनाई जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिनॉल की जीवाणुरोधी गतिविधि तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है क्योंकि उच्च तापमान जीवाणु कोशिकाओं में फिनॉल के प्रवेश को बढ़ाता है जिससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है।
तापमान इसके जीवाणुरोधी तंत्र में शामिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को भी तेज करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथोट्रेक्सेट ओवरडोज के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है वो ल्यूकोबोरिन का उपयोग किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ल्यूकोबोरिन, जिसे फोलिनिक एसिड भी कहा जाता है, यह एक दवा है जिसका उपयोग आमतौर पर मेथोट्रेक्सेट ओवरडोज के इलाज के लिए किया जाता है और मेथोट्रेक्सेट एक कीमोथेरेपी दवा है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन जी का विघटन किस रूप में सबसे तेज होता है? तो सॉल्यूशन के रूप में सबसे तेज होता है, यानी कि विलयन के रूप में सबसे तेज होता है। पेनिसिलिन विलयन रूप में सबसे तेजी से विघटित होता है क्योंकि दवा अपनी बस सबसे घुलनशील अवस्था में होती है जो पानी के संपर्क को बढ़ाती है और हाइड्रोलिटिक क्षरण को तेज करती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एथिल कार्बोमेजिन का उपयोग इलाज के लिए किया जाता है। तो ये फाइलेरियासिस के इलाज के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसका उपयोग फाइलेरिया संक्रमण जैसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी कि हाथी पांव और ओंकोशेरियासिस के इलाज के लिए किया जाता है। यह फाइलेरिया परजीवियों के माइक्रोफाइलेरिया को मारने का काम करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग रोधी दवा है, तो वो आपकी रिम्फेप्सिन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये हैंसेन रोग के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली एक महत्वपूर्ण कुष्ठ रोग रोधी दवा है। यह कुष्ठ रोग के उपचार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मल्टी ड्रग थेरेपी का हिस्सा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा लैक्टम रिंग वाली एंटीबायोटिक है, तो वो आपकी पेनिसिलिन है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दवाओं का एक वर्ग है जिसमें बीटा लैक्टम रिंग संरचना होती है और पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी फंगल दवा फ्लूकोनाजोल वर्ग से संबंधित है, तो वो एजोल से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथोट्रेक्सेट के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका उपयोग कुछ कैंसर में होता है, ये सही है। इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, ये गलत है। इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में नहीं किया जाता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसमें बी ऑप्शन ही गलत है। मेथोट्रेक्सेट का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। मेथोट्रेक्सेट के उपयोग के संबंध में सत्य नहीं है। मेथोट्रेक्सेट का उपयोग कुछ कैंसर के उपचार में, साथ ही रोमेटिड गठिया जैसी पुरानी सूजन संबंधी स्थितियों और यूमेनो सप्रेशेंट एजेंट के रूप में किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में नहीं किया जाता। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एलर्जी वाले मरीज अक्सर निम्नलिखित में से किस वर्ग के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति एलर्जिक होते हैं? तो वो सिफेलोस्पोरिन के प्रति एलर्जिक होते हैं। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। जो मरीज पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं वे अक्सर सिफेलोस्पोरिन से भी एलर्जिक होते हैं क्योंकि दोनों में समान बीटा लैक्टम रिंग संरचना होती है जो कुछ व्यक्तियों में क्रॉस रिएक्टिविटी पैदा कर सकती है। हालांकि क्रॉस रिएक्टिविटी का जोखिम आमतौर पर खासकर सिफेलोस्पोरिन की नई पीढ़ी के साथ होता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्वीन एक है, तो ये एक 4 एमिनो क्विनोलिन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी दवा संतुलन खोने और श्रवण क्षति का कारण बनने की सबसे अधिक संभावना है? तो वो आपकी एमिकेशन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एमिकेशन एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो ऑटोटॉक्सिटी का कारण बन सकता है जिससे सुनने की क्षमता और संतुलन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। संतुलन खोने और श्रवण क्षति का कारण बनने की सबसे अधिक संभावना वाली दवा एमिकेशन है। यह जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण को रोककर काम करती है जिससे जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। इसका उपयोग अक्सर अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के साथ संयोजन में इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव रोगाणुओं के खिलाफ काम करता है? तो वो आपका पेनिसिलिन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया कोशिका भित्ति में निम्नलिखित में से कौन सी एमिनो शर्करा मौजूद होती है? तो वो आपकी एन एसिटाइल मुर्मिक एसिड शर्करा मौजूद होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोमाइसिन किस तरह का जीवाणु रोधी एजेंट है? तो ये आपका मैक्रोलाइड जीवाणु रोधी एजेंट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एरिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जिसकी खोज सबसे पहले 1952 में हुई थी, जो बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोककर उनके विकास को बाधित करता है। इसका उपयोग विभिन्न बैक्टीरियम संक्रमणों जैसे कि श्वसन तंत्र संक्रमण, त्वचा संक्रमण, क्लेमाइडिया और सिफिलिस के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी का सेफेलोस्पोरिन है, तो दूसरी पीढ़ी का सेफाक्लोर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरी पीढ़ी का सेफेलोस्पोरिन सेफाक्लोर है। यह एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के संक्रमण के इलाज में मदद करता है। यह पहली पीढ़ी के सेफेलोस्पोरिन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बेहतर काम करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित रूप से बच्चों को दी जाने वाली दवा इंट्रावीनस आमिकाशिन सल्फेट की खुराक कितनी होनी चाहिए? तो इसकी खुराक है वो 15 से 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम दिन होनी चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। एमिकासिन सल्फेट एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में उपयोग किया जाता है। बच्चों के लिए इंट्रावीनस एमिकासिन सल्फेट की सामान्य खुराक 15 से 20 मिलीग्राम या किलोग्राम प्रति दिन होनी चाहिए। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एमिनोग्लाइकोसाइड जो व्यवस्थित उपयोग के लिए बहुत विषैला है और इसीलिए त्वचा और आंख पर शीर्ष रूप से उपयोग किया जाता है, वह है? तो वह आपका फ्रामीसेटिन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्रामीसेटिन एमिनोग्लाइकोसाइड सिस्टेमेटिक व्यवस्थित उपयोग के लिए बहुत विषैला है और इसीलिए त्वचा और आंख पर शीर्ष रूप से उपयोग किया जाता है। वह फ्रामीसेटिन एक एंटीबायोटिक है। यह कवक और वायरस के खिलाफ सक्रिय नहीं है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की उपस्थिति में एमपिसिलिन जैसी दवाओं का अवशोषण है तो वो घटता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। भोजन की उपस्थिति में एमिपिसिलिन का अवशोषण कम हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता कम हो सकती है। एमिपिसिलिन को भोजन से 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर के लिए दवा को अवशोषित करना आसान हो जाएगा। पेनिसिलिन बी और एमॉक्सिसिलिन भोजन से प्रभावित नहीं होते और भोजन के संबंध के बिना दिए जा सकते। भोजन के साथ दवाओं का सह प्रशासन आमतौर पर दवा के अवशोषण में देरी करता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एंटीबायोटिक जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स से जुड़कर जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करके कार्य करता है। तो वो आपका डॉक्सीसाइक्लिन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लेवुलेनिक एसिड संयोजन दवा का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है बीटा लैक्टामेज अवरोधक। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लेवुलेनिक एसिड बीटा लैक्टामेज एंजाइमों का अवरोधक है। यह प्रतिरोध को कम करता है और अमोक्सिसिलिन की जीवाणु के खिलाफ गतिविधि को बढ़ाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार में कौन सा जीवाणुरोधी एजेंट प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका उपयोग जो किया जाता है वो आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लोरेम्फेनिकोल, कॉर्टिमोक्साजोल, ये सभी किए जाते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी का सेफेलोस्पोरिन है? तो वो आपका सेफ्लेक्सिन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सेफेलोस्पोरिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को कमजोर करके नष्ट करता है। सेफ्लेक्सिन पहली पीढ़ी का सेफेलोस्पोरिन है और इसका उपयोग मूत्रपथ के संक्रमण, श्वसन संक्रमण और अन्य जीवाणु संक्रमणों के उपचार में किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके इस टॉपिक से कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। और भी हमारे चैनल पर यूपी SSSC में जो कंप्यूटर पूछा जाता है, यूपी स्पेशल पूछी जाती है, यूपी जीके, तो उसकी क्लासें रेगुलर हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।